तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके पहले हमने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और अभी क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन तो ये आप जानते ही हो कि सारे ऑर्गन मिल करके किसी एक काम को करते हैं, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन कोऑर्डिनेशन दो लेवल पे होता है, ऑर्गन सिस्टम और टिश्यू लेवल पे। ये काम कौन करता था? नर्व। लेकिन सेल के लेवल पर नर्व की सप्लाई नहीं होती। आपको पता है कि ज्यादातर सेल में नर्व की सप्लाई नहीं होती। अब नर्व की सप्लाई नहीं होती तो आप बताओ क्या होगा? नर्व में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा? नर्व को नियंत्रित कैसे देखो, जहां नर्व थी उसने तो नियंत्रित कर लिया, लेकिन हमारी कोशिकाओं में क्या नहीं होती? नर्व नहीं होती। तो बताओ वहां पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाएगा? इसलिए नेचर ने एक नया सिस्टम दे दिया कि भाई ले, तू एक नया सिस्टम ले ले, और वो नया सिस्टम है क्या? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, यानी क्या? अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है ना। और उससे निकलता है हार्मोन, और ये हार्मोन ही सेल को मैसेज लेके जाता है और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? बहुत सारी ग्लैंड है हमारे पास। हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, लिवर, एड्रिनल, किडनी, पैंक्रियास, ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, ये सारे। और ये डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन निकालते रहते हैं। कुछ टेस्टिस से निकलेगा, कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, कुछ थायराइड से निकलेगा, कुछ पैराथायराइड से निकलेगा, कुछ पैंक्रियास से निकलेगा, कुछ ओवरी से, कुछ टेस्टिस से। इस तरह से बहुत सारे हार्मोन निकलते रहते हैं, और ये हार्मोन सेल पर जाके वर्क करते हैं। ये हार्मोन कहां पे वर्क करेंगे? सेल पर। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या सभी सेल पर ये जाके काम करते हैं? नहीं। आप एक बार बताओ, मिल्क बनाने वाला हार्मोन मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा, लेकिन बाकी जगह काम, ठीक है ना। इसी तरीके से जो ग्रोथ हार्मोन की सेल है वो मसल और बोन पे काम करेगा, ठीक है ना, हर जगह पे काम नहीं कर पाता है। यानी कि ये सभी सेल पे काम करते हैं कि टारगेट सेल पे काम करते हैं? टारगेट सेल पे ही काम करेंगे, राइट है कि नहीं? अच्छा, अगर कोई चीज एफएसएच हार्मोन है, अगर एफएसएच हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अगर मेल है तो टेस्टिस पे काम करेगा, ठीक है ना। और फीमेल में एफएसएच जो होता है वो कहां काम करेगा? वो काम करेगा ओवरी में। टारगेट सेल है ना जहां पे, वहीं काम करेगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से ये सारे सिस्टम काम करते हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मैंने आपको हिंट दिया था लास्ट टर्न पे ही, लास्ट चैप्टर में ही। एक बहुत तेज है और अपना काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर से, और पॉइंट टू पॉइंट काम करता था। याद करो, बताओ, नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट की सेल टू सेल? पॉइंट टू पॉइंट की सेल टू सेल। फास्ट था कि स्लो था? और उसने एक केमिकल का उपयोग किया था, केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। लेकिन इसका असर कम समय के लिए रहता है कि ज्यादा समय के लिए? कम समय के लिए। अब इसका उल्टा कर दो, ये काम करेगा सेल टू सेल, वो करता था पॉइंट टू पॉइंट, ये करता है सेल टू सेल। वो उसका काम था फास्ट, इसका काम है स्लो। उसका असर शॉर्ट लिव था, इसका असर लॉन्ग लिव्ड होता है, ठीक है ना। और वहां पे वो केमिकल था न्यूरोट्रांसमीटर, और इस जगह पे ये केमिकल है हार्मोन। और हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मैसेंजर। ये मैसेज कहां लेके जाता है? सेल में कि टारगेट सेल में? क्या कोई भी हार्मोन सारे सेल पे काम कर सकता है? पर्टिकुलर सेल पे ही करता है ना। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर वहीं पे होते हैं, रिसेप्टर वहीं पे होते हैं। याद रखिएगा, सारी बातें क्लियर? हमारा पता है पूरी बॉडी का मेन जो है, मेन मीडिएटर कौन है जो बॉडी को कंट्रोल करता है? वो है ब्रेन। और ब्रेन में भी एक ऐसा भाग है जो बहुत ही सेंसिटिव है। ब्रेन का सबसे सेंसिटिव भाग क्या होता है? थैलमस के नीचे वाला भाग, हाइपोथैलेमस। ये पता है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का बॉस है, समझो। देखो तो, दिस इज रियल मास्टर ग्लैंड। आपने एक सुना होगा मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी, बट दिस इज रियल मास्टर ग्लैंड, क्योंकि देखो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन का ये हिस्सा कहलाता है, ये हिस्सा कहलाता है, देखो, थैलमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है ये वाली ग्लैंड, इसको जूम करके दिखाया गया है। ये कौन सी ग्लैंड जुड़ी हुई है? पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो पता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, मोस्ट ऑफ द बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है? तो रियल मास्टर ग्लैंड कौन है ना? और हाइपोथैलेमस जो हार्मोन निकालता है, पिछले चैप्टर में बताया था, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, याद आया? वहां पाई जाती थी न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, और हार्मोन का नाम था न्यूरो सिक्रेटरी हार्मोन या हाइपोथैलेमिक हार्मोन, याद आया? चलो इतनी बात समझ आ गई। बताओ रियल मास्टर ग्लैंड का नाम, मास्टर ग्लैंड का नाम, ठीक है ना? उसके अलावा कैसे कंट्रोल होता है ये पिट्यूटरी, अपने काम को कैसे कंट्रोल करेगा, ये सब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल करता है, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है ना? कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना? फिर डिलीवरी में कौन सा हार्मोन होता है, उसका थायराइड ग्लैंड का क्या है सीन, थायराइड ग्लैंड का आगे का व्यू कैसा होता है, पीछे का व्यू कैसा होता है, ये हमारे बॉडी के किन किन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना? इसके अंदर चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है? इस तरीके से सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड क्या होता है, डिसफंक्शनिंग से क्या हो सकता है, ठीक है? टेस्टिस और ओवरी पे हमारे हार्मोन कैसे काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ठीक है? ड्वार्फिज्म कैसे होता है, पैराथायराइड ग्लैंड कैसे काम करती है, पीनियल ग्लैंड कैसे काम करती है, 24 घंटे में हमारा क्या क्या नियंत्रण होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हो गई। थाइमस ग्लैंड भी होती है एक, मैं पहले पोजिशनिंग बता दूं सभी की। बताओ ये क्या है, यहां पे क्या है, लगभग हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, रियल मास्टर ग्लैंड इज, ठीक है ना? और मास्टर ग्लैंड इज, और सुनो हाइपोथैलेमस के थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे पीनियल ग्लैंड मिल जाएगी। क्या मिलेगी? पीनियल ग्लैंड। तो तीन ग्लैंड मतलब तीन ग्लैंड तो यही है। कौन सी तीन ग्लैंड है? पहला ऊपर से आओ, ऊपर से पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। इज दैट क्लियर? फिर और नीचे आ जाओ, यहां पे एक ग्लैंड है थायराइड। कौन सी ग्लैंड थी? थायराइड थी। यहां पे थी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के चारों कॉर्नर पे चार ग्लैंड होती पैराथायराइड, दे आर पैरेलल टू थायराइड, दैट इज नोन एज पैराथायराइड। कुछ रटो मत, सोचो मैंने कैसे आपको समझा दिया। Why it is known as parathyroid? Because they are parallel to the thyroid. That is why known as parathyroid gland. कितनी हो गई? ये हो गई। फिर आ जाओ थाइमस। थाइमस यहाँ होता है दिल के सबसे करीब। कौन है दिल के करीब? कौन है? थाइमस दिल के करीब है। चलो याद रहेगा। बताओ फिर अब आप बोलोगे सर लीवर को एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ा ना है। कुछ ऑर्गन भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह करते हैं काम, कुछ टिश्यू भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा जीआईटी, जैसे हमारा हार्ट, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। माना कि इसका मेन काम होता है पंपिंग ऑफ द ब्लड, लेकिन एडिशनल काम करते हैं, ठीक है ना? तो लिवर भी कुछ हार्मोन निकालती है। एक का तो नाम आप भी जानते हो, एंजियोटेंसिनोजन, जो कि इनएक्टिव लग रहा है कि एक्टिव? इनएक्टिव है कि एक्टिव? राइट, कंफर्म। चलो उसके अलावा किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड। फिर बताओ एक हमारे सी शेप डोडेनम के आर्म में था पैंक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियास, याद आया? अच्छा उसके अलावा फिर देखो ये ओवरी होती है फीमेल में, ठीक है, टेस्टिस होता है मेल में। क्लियर हो गई बात? तो ये पोजिशनिंग ऑफ ग्लैंड्स हमें क्लियर हो गई, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको और बता दूं एनसीईआरटी की, क्योंकि आज मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। आज सिर्फ फीचर्स बता रहा हूं इसके। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, पिछले चैप्टर में आपने क्या देखा, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम, कि वो क्या काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट, तेज काम करता है कि स्लो स्लो? रैपिड कोऑर्डिनेशन करता है, लेकिन कहां पे काम करेगा?
ऑर्गन्स तक काम करता है, टिश्यू तक काम करता है, बहुत रेयर सेल तक काम करता है। मैंने पिछले टर्न पे ही बताया था। पर ये जो होता है, ये जो आप नया सिस्टम की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत ही स्लो है, लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है। और ये सारी सेल टू सेल काम करता है। और हार्मोन को प्राइमरी मैसेंजर भी बोला था, ठीक है ना। और देखो क्या लिखा है, न्यूरल कंट्रोल में क्या दिक्कत थी, उसका जो न्यूरल कंट्रोल होता था या कोऑर्डिनेशन होता था, कैसे होता था, फास्ट, लेकिन असर इसका बिल्कुल उल्टा कर देना। ये करेगा स्लो, करेगा सेल टू सेल, नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट, ये सेल टू सेल। अच्छा, ये रैपिड और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्लो, ठीक है ना। यानी ये फास्ट और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्लो। इसका असर क्षण भर के लिए रहेगा, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का असर लंबे समय तक रहेगा। बताओ, मिल्क जब निकलता है मदर में तो कम से कम 6 महीने तो निकलते ही, मिनिमम बता रहा हूं 6 महीने, और कभी कभार साल भर, कभी कभार उससे भी ज्यादा। तो लंबे समय तक असर होता है कि कम समय तक, लंबे समय तक होता है। एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनरवेट द सेल, बोलते हैं नर्व फाइबर सभी कोशिकाओं में नहीं होते, कुछ में होते हैं मेरे भाई, लेकिन सब में नहीं होते। तो नर्व फाइबर कहां पे होते हैं, कुछ में होते हैं कि सभी में, हाँ लिखा है, तभी लिखा है डू नॉट इनरवेटेड इन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली। लेकिन कोशिका के फंक्शन को तो कंट्रोल करना है, माना वहां नर्व सप्लाई नहीं है, लेकिन कोशिका के फंक्शन को तो कंट्रोल या रेगुलेट करना है। और उसके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम और इंटीग्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज प्रोवाइडेड। जो नया सिस्टम दिया गया, दिस फंक्शन इज कैरिड बाय द हार्मोन। यानी ये जो नया सिस्टम दिया गया, इसमें किसको भूमिका निभाने को बोला गया, हार्मोन। और इसीलिए उस केमिकल का नाम पड़ा हार्मोन, और इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन या केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिर बोला गया नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम है, दोनों ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बताओ, बॉडी के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, अकेले नर्वस सिस्टम, अकेले एंडोक्राइन सिस्टम, कि दोनों ज्वाइंटली मिलकर के, किस मैनर में, एंटागोनिस्टिक मैनर में कि सिनर्जिस्टिक मैनर में। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट, और सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है एक साथ। तो कैसे, सिनर्जिस्टिक, सिनर्जिस्टिक पिछले सप्ताह में आया था, ठीक है ना, मिलके काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में कुछ बस बातें बता रहा हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड में कभी डक्ट नहीं होती, याद करो, डक्टलेस होती है कि डक्ट वाली, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होती है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, ठीक है ना, इसमें डक्ट नहीं होती। तो ये अपना मटेरियल यानी हार्मोन कैसे ले जाते होंगे, इनको जरूरत ही नहीं, खून तो हर जगह फैला हुआ है, ये कहती है खून के अंदर डाल दो अपने आप चला जाएगा, खून तो हर जगह फैला है, टारगेट सेल तक पहुंच जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा केमिकल है, हमें डक्ट की जरूरत नहीं है, एंड हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम, एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम डक्टलेस ग्लैंड। ये अपना हार्मोन कहां उड़ेलती है, ब्लड में, कहां उड़ेलती है, ब्लड में। इसके सिक्रीशन का नाम क्या था, हार्मोन। क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं पहले, क्लासिकल यानी जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं। हार्मोन्स एज ए केमिकल, ये ऐसे केमिकल है जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, कहां पे, ब्लड में उड़ेल दिया जाता है, और ब्लड उसे ट्रांसपोर्ट करके दूर कहीं ले जाता है, कहां पे, टारगेट ऑर्गन में। मैं तो बोलूंगा टारगेट सेल, ऑर्गन बोलोगे गड़बड़ा जाएगा मामला। टारगेट ऑर्गन की टारगेट सेल तक ले जाएगा, ठीक है ना, टारगेट सेल तक ले जाएगा। और अब करंट डेफिनेशन कुछ ऐसी है, यहां तक है ना, यहां तक हो गया। अब करंट डेफिनेशन, ये नई डेफिनेशन है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है। अच्छा, अब बताओ, हार्मोन कहते हैं, हार्मोन ऐसे केमिकल हैं जो क्या हमें खाने से प्राप्त होते हैं, बोलो, मैं जो पूछ रहा हूं, क्या हार्मोन खाने से प्राप्त होता है, क्या पिज्जा में TSH है, क्या पिज्जा में पिट्यूटरी हार्मोन है, अच्छा बर्गर में तो होगा ही, अरे मैकडी वाले में तो होगा ही होगा, इतना महंगा आता है, अच्छा डोमिनोज में तो होगा ही होगा, घंटा होगा, कुछ नहीं होगा वहां। कारण ये है क्योंकि किसी भी भोजन में हार्मोन नहीं मिलते। तो मेरे भाई बताना, सोच के बताना, रटना नहीं, दे आर न्यूट्रिएंट की दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिटिव की नॉन न्यूट्रिटिव, है ना। तो लिखा है नॉन न्यूट्रिएंट, ये नॉन न्यूट्रिएंट है, हमें पोषण नहीं देते, खाने से नहीं मिलते, ऐसे केमिकल है जो भोजन से प्राप्त
नहीं होंगे। नहीं, 2 मोमोज खा लो कल थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ा ना होता है ना। फिर तो पता लगा क्या हुआ, पता लगा आप लोग आज खाना नहीं खाए तो हार्मोन नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। ये सेल्फ मेड होते हैं, खुद बनते हैं, बायोजेनिक होते हैं। बायोजेनिक का मतलब हमारी बॉडी खुद जनरेट कर लेती है। बताओ क्या हार्मोन हमें भोजन से मिलते हैं? तो क्या बोलेंगे परिभाषा मॉडर्न वाली? नॉन न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट की न्यूट्रिएंट। अच्छा दूसरी बात आओ, ये ऐसे केमिकल है जो नॉन न्यूट्रिएंट है, और ये सेल के बीच मैसेज ले जाते हैं। एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, इनके बीच में मैसेज ले जाते हैं। ये सेल के अंदर मैसेज ले जाते हैं, सेल के बीच में मैसेज ले जाते हैं। तो सेल के बीच में मैसेज ले जाते हैं तो इंटर सेलुलर मैसेंजर के इंट्रा सेलुलर, इंटर सेलुलर, ये सेल के बीच में मैसेज ले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए नाम पड़ा इंटर सेलुलर मैसेंजर। इंट्रा सेलुलर बोलोगे कि इंटर सेलुलर? हाँ, और प्राइमरी मैसेंजर थे कि सेकेंडरी? प्राइमरी। बोला था कि नहीं बोला था? हार्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर, दे कैरी द मैसेज या सिग्नल। कहां से कहां ले जाएंगे? सेल टू सेल ले जाएंगे, और सेल टू सेल ले जाने के लिए क्या वर्ड आएगा? इंट्रासेलुलर के इंटरसेलुलर? इंटरसेलुलर। देखो फिर हमने नहीं रटा। अब एक बार बता दो, हार्मोन पता है हमारी बॉडी में ही बनते हैं। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मटर के दाने जितनी है। मटर का दाना इतना होता है नहीं, कितने में आ जाएगा? और मटर के दाने जितनी छोटी है और पूरे शरीर को नियंत्रित कर रही है। इससे ये पता चलता है भाइयों और बहनों, भाइयों और उनकी बहनों, है ना, रक्षाबंधन अभी बीता है भाई। तो सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अभी अभी ये लोग माला माल हुए हैं, है ना, लेकिन नहीं, एक बोला था मिठाई लेके आना है, मिठाई तो छोड़ो खटाई तक नहीं लाए। चलो एनीवे बताओ। देखो अच्छा, तो हार्मोन जो होते हैं इतनी सी ग्लैंड से पूरे इतने बड़े शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दे आर सिक्रेटेड इन मोर अमाउंट की लेस अमाउंट। बहुत कम निकलते कि बहुत ज्यादा? इतना सा कि इत्तू सा, इतना सा कि इत्तू सा, इत्तू सा निकलेगा ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दे प्रोड्यूस इन इत्तू अमाउंट। कित्तू अमाउंट? इत्तू अमाउंट। इत्तू मतलब क्या? ट्रेस, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, सूक्ष्म मात्रा में निकलते हैं। क्या क्या नई डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं आई? जल्दी बता, नई डेफिनेशन क्या है? भोजन से मिलेगा कि नहीं? मोमोज से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बर्गर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डोमिनोज वाले से मिलेगा? पिज्जा हट से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा शरीर खुद बनाएगा। बायोजेनिक है कि नॉन बायोजेनिक? बायोजेनिक है। अच्छा, कम मात्रा में निकलता है कि ज्यादा मात्रा में निकलता है? ट्रेस अमाउंट में कि बल्क अमाउंट में? इतना सा कि इतू सा। हाँ, फिर देखो फिर क्या बताया गया? दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर की इंटरसेलुलर मैसेंजर। दिस इज मॉडर्न डेफिनेशन की, दिस इज ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी कि भाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, निकल के इसके पास ट्यूब व्यूब नहीं है, इसके पास डक्ट नहीं है, ये ब्लड में उड़ेल देगा, ब्लड इसे लेके जाएगा कहीं दूर टारगेट सेल तक, ठीक है, कहीं दूर चांद पे, कहीं दूर सूर्य नमस्कारम, सूर्य पर दूर तक ले जाएगा। यानी ये टारगेट ऑर्गन दूर होते हैं कि वहीं पे होते हैं? अब यहाँ देखो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है और टारगेट सेल पता नहीं कहाँ है। देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, फिर बताएंगे, है ना। क्लियर है सारी बातें? अच्छा फिर देखो भाई, नई परिभाषा कहती, नई परिभाषा में नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल भी ऐड कर लिए गए। नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, फलाना ग्रोथ फैक्टर, धमाका ग्रोथ फैक्टर, ये सारे कुछ ग्रोथ फैक्टर हैं, वो भी आजकल इंक्लूड कर लिए गए हैं। इन एडिशन टू हार्मोन सिक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। बोलते हैं अब इसीलिए हमने नई बात कहनी चालू कर दी, हमने ये कहना चालू कर दिया कि हार्मोन्स जो होते हैं जिनमें कुछ नए मॉलिक्यूल भी शामिल हो चुके हैं, हम उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि लिवर कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, लेकिन लिवर एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे मतलब बिहेव कर रही है, तो इस सबको मिला के क्या बोलने लगे? एंडोक्राइन ग्लैंड की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड की एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा ये बताओ, पहले इनवर्टिब्रेट बना कि पहले वर्टिब्रेट? पहले अकशेरुकी जीव बने कि पहले कशेरुकी जीव बने? जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एग्जाम्पल के लिए केचुआ, एग्जाम्पल के लिए कॉकरोच, वो क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट की वर्टिब्रेट? और जिनके पास होती है वो
वर्टिब्रेट, है ना, हिंदी में बोलते अकशेरुकी जीव यानी इनवर्टिब्रेट और कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट। अब एक बार बताओ, दुनिया में पहली बार जो हार्मोन बना होगा वो किसी ना किसी पहले इनवर्टिब्रेट में बना होगा, बाद में वर्टिब्रेट्स में बना होगा। तो किस इनवर्टिब्रेट में पहली बार बना? आइस, देखो यहां पे याद रखना, इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट में आई वर्ड आ रहा है और आई से इंसेक्ट याद रहेगा। बताओ इंसेक्ट किस फाइलम का मेंबर है? इंसेक्ट किस फाइलम में आता है? इंसेक्ट के हाथ पैर में जोड़ ही जोड़ होता है, उसे बोलिएगा क्या? उसे बोलिएगा आर्थ्रोपोडा। क्या बोलेंगे? आर्थ्रोपोडा। तो याद रखिएगा आर्थ्रोपोडा। इज दैट क्लियर? अब देखो इनवर्टिब्रेट में बहुत सिंपल टाइप का एंडोक्राइन सिस्टम होगा कि बहुत एडवांस टाइप का होगा? बहुत सिंपल टाइप होगा कि बहुत एडवांस टाइप का होगा? सिंपल टाइप का। अच्छा, कुछ कुछ हार्मोन निकालेगा कि बहुत कुछ हार्मोन निकालेगा? कुछ कुछ, क्योंकि अभी अभी बना है। सिंपल की कॉम्प्लेक्स? कुछ कुछ की बहुत कुछ? कुछ कुछ हार्मोन। कुछ कुछ को क्या बोले? रेटिना नहीं है, रेटिना नहीं है मेरे भाई। Whereas a large number of chemical, बोलते बहुत सारे केमिकल निकलेंगे। अरे की कौन से केमिकल? हार्मोन। एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन, और हमें कोऑर्डिनेट करेंगे। किसे कोऑर्डिनेट करेंगे? हम कौन? वर्टिब्रेट। और हमें डिटेल किसका पढ़ना है? ह्यूमन बीइंग का, जो कि हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? हार्मोन की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? हार्मोन के बारे में प्राइमरी चीजें पता चल गई कि नहीं पता चल गई? ठीक है ना? हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते कि नहीं निकलते? आज की डेट पे कुछ नए मॉलिक्यूल शामिल कर लिए गए तो एंडोक्राइन ग्लैंड ना कह के क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर? तो कल पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम यानी डक्टलेस ग्लैंड यानी उसके द्वारा निकला हुआ केमिकल यानी हार्मोन। और हार्मोन में एक बात चलते चलते बता दो, रियल मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड कौन है? ठीक है, कल फिर मिलेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।